आइए आप सभी को गुल्लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट इससे पिछला 9 सेट नहीं देखे हैं, इसका जो है इसका प्ले लिस्ट में जाइएगा, सबका वीडियो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि वहाँ से भी आपको दिक्कत है तो यहाँ पर मेरा नंबर देखते हुए इस पर यहाँ पर नंबर है, इस नंबर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। BTSC यह नाम लिख करके आप व्हाट्सअप कीजिए, आपके पास से वीडियो का लिंक चला जाएगा, ठीक है। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कहता है, कहता है हेजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा जो बीमारी होता है, ये आपदा होता है, किसके द्वारा फैलता है, एक महामारी है। हैजा का एक महामारी है, ठीक है ना, जो गाँव को सुहा कर देता है। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो कॉलरा बीबरोग के द्वारा, गंदा पानी के द्वारा नहीं, इसके द्वारा टाइफाइड फैलता है, यौन संपर्क के द्वारा दूसरा रोग होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होगा, कॉलरा बीबरोग के द्वारा। हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो कॉलरा बीबरोग के द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर पे आएंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कहता है सिल्फिश किसके द्वारा फैलता है। सिल्फिश जो है, ये सिल्फिश जो है यौन संबंधित रोग है। किसके द्वारा फैलता है, तो यौन संबंधित रोग, ठीक है ना, यौन संपर्क से। सिल्फिश किसके द्वारा फैलता है, तो यौन संपर्क से। गला मिलने से नहीं होगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, किससे फैलता है, यौन संपर्क से, ठीक है। तो आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है रक्त में अधिक चीनी होने से कौन सा रोग हो जाता है। हमारा जो ब्लड होता है, तो ब्लड में जो चीनी की मात्रा अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, रक्तोधिक नहीं, या विटामिन ए की कमी से होता है, ए की कमी से होता है। बेरी नहीं, या विटामिन बी की कमी से होता है। नपुंसकता नहीं, या विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। लास्ट क्या बच गया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो रक्त में अधिक चीनी होने से जो रोग होता है इसे कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में अधिक मात्रा में चीनी होने से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे। तो 3 के बाद आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है सामान्य शिशु का वजन कितना होता है। शिशु जब बच्चा जो जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जो है वजन कितना होता है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 4 kg। तो जनरली देखिए बच्चा का जो है समान वजन जो है 2700 ग्राम से लेकर के 3000 ग्राम तक होना चाहिए। 3000 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। 2700 से लेकर के 3000 ग्राम तक का बच्चा नॉर्मल बच्चा कहलाता है, मतलब उसका वजन ठीक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा होगा, 3000 मतलब 3 kg, ये हो जाएगा 3 kg। कितना हो जाएगा, 3 kg, ठीक है। समान शिशु का वजन कितना होता है, तो समान शिशु का वजन होता है 3 kg। वजन कितना होता है, 3 kg। और लंबाई जो होता है, चलिए ये भी नोट कर लीजिएगा, वजन, इसको वजन लिखकर नोट कर लीजिएगा। लंबाई जो है समान शिशु का 52 सेंटीमीटर होता है, लगभग में सब है, ठीक है ना। 1-2 हो सकता है, घबराइएगा नहीं, जो आएगा मार दीजिएगा। 52 सेंटीमीटर लगभग में होता है, ठीक है ना। चलिए 4 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। माँ का जो पहला दूध होता है क्या कहलाता है। कहा जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा को जो है फर्स्ट टाइम उसकी माँ को दूध ही पिलाना चाहिए। जब नहीं होता है दूध तो अपना दूसरा जुगाड़ कीजिए, लेकिन फर्स्ट टाइम कोशिश होना चाहिए क्या पिलाना चाहिए, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, वसा नहीं, हाइपर नहीं, ये कोलोस्ट्रम कहलाता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाएगा, कोलोस्ट्रम कहलाएगा। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो कोलोस्ट्रम कहलाता है। 5 नंबर हो गया। 5 के बाद आएंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कहता है मानव शरीर में बटी बड़ी की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में बटी बड़ी की संख्या होती है वो 24 होते हैं। मानव शरीर में बटी बड़ी की संख्या जो है कितने होते हैं,
24 होते हैं। चलिए 6 नंबर हो गया। एक के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्रोमोजोम्स, कहीं पे आपको क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगा। तो क्रोमोजोम कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में, न्यूक्लियस में, कोलोस्ट्रोम में, कोलोस्ट्रोम नहीं होगा, क्रोमोजोम्स जो है एक उपस्थित होता है न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स कहाँ उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? चिकन पॉक्स एक बीमारी है, एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, यौन संपर्क के द्वारा नहीं होगा। जीवाणु या वायरस में से कौन होगा? तो वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायरस। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हो गया। 8 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा सिस्मॉइड हड्डी है? इनमें से कौन सा सिस्मॉइड हड्डी है? टिबिया नहीं, सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर नहीं, सबसे बड़ी। टिबिया जो होती है, टिबिया नहीं, स्टेपिस होता है छोटी। ये फीमर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अस्थि। मानव शरीर का सबसे बड़ा अस्थि क्या होता है? फीमर होता है जांघ का। ये कहाँ होता है? जांघ में होता है। कहाँ होता है? जांघ में होता है। ठीक है ना, जांघ का। पटेला, तो टिबिया नहीं होगा, क्या होगा? पटेला। मानव इसमें इनमें से कौन सा सिस्मॉइड हड्डी है? क्या हो जाएगा? पटेला हो जाएगा। ठीक है, ये फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कहाँ होती है? जांघ में होती है। ठीक है, जांघ में होती है। 9 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिका होती है? तो मियोसिस में जो है वो 8 पुत्री कोशिकाएं होती है। मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती है? तो मियोसिस में 8 पुत्री कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 हो गया। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सब जो है खाली सेट मारिएगा, इससे तो आपका लगभग 100% कुछ सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग या कंबाइन करके आपको क्लास करना चाहिए। तो क्लास जो है आप सबको ऑफलाइन जो है यहाँ पर चल रहा है। इसका जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, आप जो है यहाँ पे आकर के हमसे मिल सकते हैं। किसी को दिक्कत होगा आने में, देख लीजिए आजाद चौक नाका नंबर 5 दरभंगा है। ये मोबाइल नंबर को अपना, इस मोबाइल नंबर को अपना कॉल कर लीजिएगा, इस पर जो अपना संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैच करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप सबका क्या हो गया कि इसका जैसे लिस्ट आया था तो सबको लगा था कि हमको तो जब हो ही गया पढ़ाई लिखाई से अपना लिंक टूट गया था, और अचानक इसका एग्ज़ाम लेना, और एग्ज़ाम का जो है डेट इसका लगभग फिक्स है, दिसंबर में ही आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, अक्टूबर चल रहा है, लगभग अक्टूबर ख़त्म होने वाला ही होगा, आधा महीना समाप्त ही हो गया है, तब इतना कम समय बचा हुआ है, उतना आप कंप्लीट घर बैठे कंप्लीट नहीं कर पाइए। इसीलिए ऑफलाइन क्लास करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आकर के आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, फी बहुत मिनिमम रखे हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये 10 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्रंथिया होता है। पिट्यूटरी ग्रंथिया जो है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथिया होता है। पिट्यूटरी ग्रंथिया जो है मस्तिष्क में उपस्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? तो मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क पर। ठीक, 11 के बाद आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है पीत कहाँ से निकलती है? आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत वीडियो क्वेश्चन है, इसे वीडियो के श्रेणी में रखिएगा। पीत जो है कहाँ से निकलती है, या पीत कहाँ से स्रावित होती है? पीत कहाँ से निकलती है या पीत कहाँ से स्रावित होती है? तो पीत जो है वह पित्ताशय से निकलती है। पीत कहाँ से निकलती है? पित्ताशय से निकलती है। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर में कहता है ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? थायराइड में, पिट्यूटरी में हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ उत्पन्न होती है? पिट्यूटरी में। हमारे साथ 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो कहता है अमाशय के ऊपरी भाग जो अमाशय के ऊपरी भाग जो एसोफेगस से जुड़ता है उसे क्या कहता है? अमाशय के ऊपरी भाग जो एसोफेगस से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फंडरस। उसे क्या कहते हैं? फंडरस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अमाशय के ऊपरी भाग जो एसोफेगस से जुड़ती है उसे कहते हैं फंडरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फंडरस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है आप सबको 15 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्भाशय अंदरूनी सतह क्या कहलाता है? गर्भाशय का अंदरूनी सतह जो होता है, गर्भाशय का अंदरूनी सतह जो होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका एंडोमीट्रियम। वो क्या कहलाता है? एंडोमीट्रियम। ये सब नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल तो माँ का पहला दूध कहलाता है, माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। पूछा क्या है? गर्भाशय की अंदरूनी सतह क्या कहलाता है? गर्भाशय का जो अंदरूनी सतह होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलता है? हम इस क्वेश्चन को गौर कर रहे थे। आप सबका जो है ना एग्जाम हुआ था कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन 4 बार आप लोग का पूछा हुआ था। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और 4 बार आपका क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। देखिए कितना विविध क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है? तो वो मिलती है 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है? तो वह कैलोरी कितनी मिलती है? तो 9 मिलती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, बहुत विविध क्वेश्चन है। 16 नंबर के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है लैरिंक्स के कैंसर का मुख्य लक्षण है। लैरिंक्स का जो कैंसर होता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? कब्ज नहीं, दस्त नहीं, घाव होता है। उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? घाव होता है। लैरिंक्स के कैंसर का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो घाव होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 के बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ स्थित है? ताप नियंत्रित केंद्र मानव शरीर का जो ताप को नियंत्रित करता है, हमारा शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है वह करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हमारा शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है वो ग्रंथि कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम जो है सोचने की शक्ति है, मस्तिष्क में होता है। चलिए 18 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है चर्बी को पचाने में चर्बी होता है, चर्बी को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो चर्बी को पचाने में जो है जो एंजाइम मदद करता है एलिमेज नहीं, वो हो जाएगा लिपेज। क्या हो जाएगा? लिपेज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लिपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। 19 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है आप सबको
प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने के कारण प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने का चिन्ह है। आप सभी से जल्दी से इसका आंसर बताए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा करके था कि ए ग्रुप में किसकी कमी हो जाती है। इसमें है कि प्लेटलेट्स की कमी होने का चिन्ह क्या है। आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स कम है, कौन सा चिन्ह आपको बता रहा है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन आज का सेट समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, बता रहे हैं कि फिर से जो शुरू में रिपीट कीजिए, फिर से बात देखिए, कौन कीजिएगा। आप सबको एग्जाम का डेट फिक्स हो गया है, दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, समय कम है, ऑनलाइन क्लास करिएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में आप इतना कवर नहीं कर पाइए। कारण क्या है नहीं कवर कर पाने का? कि आप सभी को पढ़ाई का लिंक टूट गया है। जब तक डेली आपसे सुनेंगे नहीं, ये कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वो क्वेश्चन कल आपसे सुनेंगे नहीं, तब तक आप याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसके लिए कैसे ऑनलाइन में सुन पाएंगे? ऐसे तो नहीं सुन पाएंगे। यहाँ में हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में आपको जो है सभी को खड़ा करके पिछला सुनेंगे। ऐसे में आप जो है याद करके आइएगा। इसीलिए आप सभी से यही कहेंगे, यहाँ पे आकर के ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप सक्षम है तो कोशिश कीजिए। 2 महीना का टाइम है, 2 महीना में बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लास ज्वाइन कीजिए। फी मिनिमम से मिनिमम फी रहेगा। फी के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है ध्यान दीजिए, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये नंबर जो है यहाँ, इस नंबर पे आपको जो है, ये नंबर जो है 8709844924, इस नंबर पे आप BTSC ANM 10709 अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में जुड़ने से फायदा क्या है? ग्रुप में जुड़ने से फायदा यह है कि आज हम आपको जो भी पढ़ाए हैं, इसका जो है आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, आइए दिखाते हैं। 10 नंबर सेट था, आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे है। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर सेट का क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हैजा किसके द्वारा फैलता है। एक बार तो आप वीडियो देख लिए हैं। जब आपको मन होगा रिपीट करने का तो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपना चेक करिएगा कि आप में सही में क्षमता कितना है, कितना आपको याद है वो चीज़। तो यहाँ पर आपको हैजा किसके द्वारा फैलता है वो हमको याद है, कुलराभेद से। सिर्फ किसके द्वारा फैलता है, यौन संपर्क से। रक्त में अधिक चीनी होने से कौन सा रोग होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस तरह से आप इसको भी ले सकते हैं। और इसमें एक और खूबी है, इसका जो है आंसर भी दिया हुआ है। इसका आंसर कहाँ है, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये कॉपी आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़ने में, क्योंकि सबका ग्रुप में सेंड कर देता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।